हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों के बाद वेलकम यू ऑल टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज इन दिस वीडियो, एंड दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। आपको दिख रहा है सब कुछ नीचे जा रहा है, बस यही हमारा टॉपिक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ पर हम ऊपर या नीचे फेंक देते हैं तो उसका जो बिहेवियर होता है वो कैसे होने वाला है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। मैं चाहता हूँ आपकी बुक ले लो, आपका पेन ले लो और जल्दी से जल्दी हेडिंग दे दो, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। सो आर यू रेडी? लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले बेसिकली इसको समझते कैसे। किसी ने भी आपको पूछा कि भाई ये मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है, तो उनको सिंपल वर्ड्स में बोलना, देखो अगर किसी बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ देते हैं तो अर्थ उसको अपने तरफ खींच लेती है, अर्थ उसको अपने तरफ खींच लेती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी वजह से खींचता है वो बॉडी नीचे आती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसको ही हम बड़े प्यार से कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और एक बोलता हूं, कहीं पे तो लिख लो। फोर्स क्रिएट करता है एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन को क्रिएट करता है। फोर्स क्रिएट करता है एक्सेलरेशन को। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, बट लिख लो, फोर्स क्रिएट करता है एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है ग्रेविटी के वजह से उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका जो सिंबल है वो सिंबल है जी, छोटा जी, बड़ा जी नहीं। जो बड़ा जी आपने देखा होगा, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है वो? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमको बड़ा जी यूज नहीं करना है, हमको यूज करना है छोटा जी। यहां तक क्लियर है? फिर से रिपीट करते हैं। किसी भी बॉडी को फ्रीली छोड़ दो, वो नीचे गिरती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स क्रिएट करता है एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका सिंबल है छोटा जी। और इस जी की जो वैल्यू है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। मतलब अर्थ के सरफेस पर या सरफेस से थोड़े डिस्टेंस तक ये वैल्यू फिक्स होती है। बट जैसे जैसे, लिख लो, एज वी गो अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ, एज वी गो अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ, मान लो ये अर्थ है और यहां से हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऊपर जाने के बाद अर्थ उसको उतने जोर से नहीं खींच पाएगी जितना वो उसको सरफेस पर खींच पा रही थी। तो एज वी गो अबाव, लिखो, एज वी गो अबाव द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। एज वी गो टू इंफिनिटी, एज वी गो टू इंफिनिटी डिस्टेंस, मतलब अर्थ से बहुत दूर अगर हम जाते हैं तो वहां पर जी की वैल्यू हो जाती है जीरो, वहां पर जी की वैल्यू हो जाती है जीरो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट विल हैपन व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ? ये दिमाग में आपके आया होगा, व्हाट विल हैपन इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। तो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व, और ये मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं ग्रेविटेशन स्टार्ट करूंगा। तब तक ये आपके लिए एक पहेली है, इसे सुलझा के मुझे रिप्लाई करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक छोटा सा रिवीजन। जब किसी बॉडी को हम अर्थ पर छोड़ते हैं तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी।
क्या कहते हैं? ग्रेविटी। इस ग्रेविटी के वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आई आपको? पक्का? लेट अस प्रोसीड। ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 ऑन द सरफेस। जैसे हम जाते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब दूर, किधर भी जा सकते हैं हम, किधर भी जा सकते हैं, तो g की वैल्यू होती है कम। बहुत ही दूर जाने के बाद g की वैल्यू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाती है 0, मतलब बहुत दूर ग्रेविटी का इफेक्ट 0 हो जाएगा। बहुत दूर, बहुत ही दूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब g का मतलब क्या होता है? ये जो g है वो जो जिसकी वैल्यू 9.8 है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है बच्चों, अगर तुम किसी बॉडी को नीचे छोड़ दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 से उसको छोड़ दो, ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अगर आप उसको छोड़ देते हो तो क्या होगा? तो ये 1 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद। क्यों? बिकॉज उसका एक्सेलरेशन 9.8 है। और एक्सेलरेशन क्या करता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है। तो जितनी एक्सेलरेशन की वैल्यू उतना वो उसको चेंज करेगा। तो 1 सेकेंड में 9.8 से चेंज हुआ, और 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 में, और 9.8 ऐड हो जाएंगे और वो हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 19.6। तो गेस करो 3 सेकेंड के बाद कितनी होगी, फिर 4 सेकेंड के बाद कितनी होगी, एंड सो ऑन। ये मीनिंग होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप सोच रहे होंगे, चलो मान लिया, बट व्हाट विल हैपन इफ वी थ्रो द बॉडी अपवर्ड्स? What will happen if we throw the body upwards? तो यही होगा। तो अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, लेट अस से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ओके, और ऊपर की तरफ हमने उसको फेंका है विथ लेट अस से 40 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब जैसे ही बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं, अर्थ उसको नीचे खींचने की कोशिश करता है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बोलो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम 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 होता है। एक जगह पे जाके वो रुक जाता है और वहां से फिर से टर्न लेके नीचे आ जाता है। तो ऊपर वेलोसिटी कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, वहां जाके रुक गया और फिर से नीचे आ गया। तो ऊपर जाते जाते उसका जो डी एक्सेलरेशन है वो भी होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी बचेगी, गेस करो, चलो गेस करो 1 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी बचेगी? तो वो हो जाएगी 40 में से 9.8 कम हो जाएंगे, बिकॉज 1 सेकेंड के बाद डी एक्सेलरेशन होगा। यहां पर क्या होगा? डी एक्सेलरेशन। ऊपर से नीचे एक्सेलरेशन, नीचे से ऊपर डी एक्सेलरेशन। 2 सेकेंड के बाद गेस करो, गेस करो 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? तो वो होगी 40 माइनस 9.8। ये ऑलरेडी 1 सेकेंड के बाद है, उसमें से और 9.8 कम हो जाएंगे। मतलब हर एक सेकेंड में 9.8 9.8 9.8 से कम कम होते रहेगा और एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगा। जब वेलोसिटी 0 होती है, नोट डाउन कर लो, जब वेलोसिटी 0 होती है वहां से वो टर्न मारता है, वहां से वो टर्न मारता है। जहां वेलोसिटी 0 होती है वहां से वो टर्न मारता है, टर्न लेता है।
ये बेसिक समझ में आ गया भाई। ये हम एकदम डिटेल में सीख रहे हैं ग्रेविटी को। आप जब 11th और 12th में आओगे आप हजारों नहीं लाखों बच्चों से आगे निकल जा चुके होंगे, बिकॉज इतना डिटेल में आप पढ़ाई कर रहे हो, आई गारंटी। ठीक है, चलो मुझे पता है कि थोड़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लेक्चर्स में, बट इट्स ओके ना बेटा। मैं प्रॉमिस देता हूँ आपको, जल्दी से जल्दी मैं पूरा सिलेबस धीरे धीरे ख़त्म करूँगा। आपको बस मेरे पे भरोसा रखना है। आपको है ना भरोसा? पक्का? लेट अस स्टार्ट। ओके, अब इसके फॉर्मूले क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब इसके क्या फॉर्मूले हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर g की जो वैल्यू है वो 9.8 सरफेस पर फिक्स होती है। दैट इज जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g और a दोनों कह सकते हैं, बिकॉज a को ही हमने g कहा है। क्या कहा है? g कहा है, और उसको ही हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस पर कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर वो लिख लो, कांस्टेंट होती है। आपको हर एक चीज़ लिखनी है, इसके नोट्स बनाने हैं और वो नोट्स मुझे भेजने हैं। प्रॉमिस? मैं जो भी बोलूँगा, जो भी कहूँगा, उसके नोट्स बनाने हैं और वो नोट्स मुझे भेजने हैं। प्रॉमिस? ओके। सो एक्सेलरेशन अर्थ के सरफेस पर कांस्टेंट होता है, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कन्वर्ट होके बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्या बन जाएगा? u प्लस जी टी। बट क्योंकि अगर प्लस और माइनस, क्योंकि कभी कभी एक्सेलरेशन भी होता है, कभी कभी डी एक्सेलरेशन भी होता है, तो प्लस और माइनस दोनों साइंस का हम यूज करेंगे। इतना मानते हो? क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाती है तो डी एक्सेलरेशन, जब बॉडी नीचे आती है तो एक्सेलरेशन। ओके, तो दूसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस और माइनस 2as, तो वो कन्वर्ट होके बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस और माइनस 2gs। बस a के जगह पर g का इस्तेमाल करना है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा, गैस करो, s इज इक्वल्स टू यू टी। आपको अगर ये पता है तो थोड़ा सा लेक्चर को आगे कर सकते हो आप, प्लस और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बस अभी हम g का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई? ऊपर से नीचे प्लस का यूज़ करेंगे, नीचे से ऊपर माइनस का यूज़ करेंगे। क्योंकि आप अभी फाउंडेशन कोर्स में हो तो मैं आपको इसकी डिटेल्स नहीं बताने वाला। जब आप धीरे धीरे वेक्टर्स सीखोगे तो वेक्टर्स में इसका मराठी में एक शब्द है मर्म, इंग्लिश में उसको जिस्ट कहते हैं और हिंदी में उसे आई डोंट नो। ठीक है वेक्टर्स जब आपको समझता है ना, तो ऐसे समझ लो कि आपको फिजिक्स का डिटेलिंग समझ में आएगा। वेक्टर्स में सिखाने वाला, डोंट वरी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ये इक्वेशंस हमको यूज़ करने हैं। अभी हम धीरे धीरे इस इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सो मान लो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल के बारे में हम पहले पढ़ाई करते हैं। फ्री फॉल के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। लेट अस से आपके पास एक गेंद है, बॉल है, उसको हम ऊपर से गिराने वाला है। लेट अस से उसको हम ऊपर से गिराने वाला है, ये ऊपर से नीचे गिर गया। ओके, इसको मैं डायरेक्शन दे देता हूँ। ओके, ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। ग्राउंड को थोड़ा सीधा ड्रॉ करता है। इसकी जो हाइट है वो है h। अब फ्री का मतलब क्या? फ्री मतलब मराठीमध्ये मोकळा असं सोडून दिलंय। फ्री, छोड़ दिया। तो जब उसको छोड़ा उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी u इज इक्वल टू 0, बराबर।
ओके, अब वो ना हर एक पॉइंट पर जब जाएगा तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, लेट अस से कंसीडर दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट तक मान लो उसने टी इतना समय लिया है, टी इतना समय लिया है उसने, चलेगा ना, टी इतना समय लिया। यहां पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी, या फिर टी डैश लेते हैं, यहां पर पहुंचने के बाद मान लो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी डैश, और उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है एस डैश। एक रैंडम पॉइंट ले लिया बीच में, कहीं पे तो बीच में वो आएगा ना, कहीं पर तो वो बीच में आएगा। तो मैंने उस वहां तक का जो समय है, कहां तक का समय, यहां से लेके यहां तक का समय, मैंने उसको कहा है टी डैश। यहां से यहां तक जब वो आएगा तो उसकी वेलोसिटी है वी डैश, और यहां से यहां तक उसने डिस्टेंस कवर किया एस डैश। ठीक है, तो मैं इसके इक्वेशंस लिख सकता हूं, दैट इज लेट अस से मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन यूज करूंगा मैं। वेलोसिटी सबसे पहले मैं बोलूंगा वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, मतलब टी समय के बाद वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो फॉर्मूला यूज करोगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यही फॉर्मूला यूज करोगे। अभी यही देखा था हमने, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो इधर देखो, ये फॉर्मूले हमने यूज किए हैं, बराबर ना। मैं आगे जाता हूं फिर से, u कितना है जरा डायग्राम में देखो, u कितना है, तो u तो 0 है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस जी टी दैट इज इक्वल टू v। तो v का फॉर्मूला आ गया जी टी। सो ये जो फॉर्मूला है वो हमें क्या देगा, तो ये फॉर्मूला हमें वेलोसिटी की जानकारी देगा, वेलोसिटी की जानकारी देगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फंक्शन क्या होता है, आप सोच रहे होंगे सर ये फंक्शन क्या होता है। तो सुनो, अगर मैंने टाइम को चेंज किया तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, अगर मैंने टाइम को चेंज किया तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, इसीलिए इसे कहते हैं वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मेरे पीछे बोलो, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मैं आप पर डिपेंड करता हूं तो मैं बोलूंगा आई एम अ फंक्शन ऑफ यू। अगर आप आपके पेरेंट्स पर डिपेंड करते हो सो यू आर अ फंक्शन ऑफ योर पेरेंट्स। अगर y ये x पर डिपेंड करता है तो हम कहेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। बात समझ में आ गई? ओके, तो इस फॉर्मूले से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने को फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने को फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी, मतलब टी समय के बाद, मतलब टी इतना समय होने के बाद वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, तो आप इक्वेशन यूज करोगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। डायग्राम में देख के मुझे बताओ u की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आएगा s का इक्वेशन, तो s का इक्वेशन आ गया s इज इक्वल्स टू ये इधर हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फॉर्मूला है वो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, बात समझ में आई यहां तक आपको? पक्का? ओके, सो दो फॉर्मूले हमको आ गए, वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। बट ये सब कुछ एप्लीकेबल है, ये सब कुछ एप्लीकेबल है फॉर फ्री फॉल, ये भूलो मत। दिस एवरीथिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्री फॉल, एक्सेप्टेड। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं,
मैं आपको एक 30 सेकेंड्स देता हूँ, 30 सेकेंड्स में इतना लिख लो, मैं तब तक 1 ही मिनट में आता हूँ, मुझे थोड़ा सा मैं पानी लेना भूल गया था, मैं बस पानी लेता हूँ, इतना जल्दी से लिख लो फास्ट। थैंक यू फॉर गिविंग मी 2 मिनट्स। ओके, अगर आपको वीडियो को पॉज करना है तो पॉज करके भी आप ये लिख सकते हो, चलेगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। ओके, सो लेट अस से आपने इस बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका था। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि जब वो जमीन पर गिरेगा तो जमीन पर कितने वेलोसिटी से गिरेगा, जमीन पर कितने वेलोसिटी से गिरेगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जमीन पर कितने समय के बाद गिरेगा। 2 क्वेश्चन है। पहला, जमीन पर कितने वेलोसिटी से वो गिरेगा। दूसरा प्रश्न, जमीन पर कितने समय के बाद गिरेगा। तो ये 2 क्वेश्चन है और इसकी हाइट दी गई है h और इनिशियल वेलोसिटी है 0 बिकॉज इट इज अ फ्री फॉल, इट इज अ फ्री फॉल। तो आप गेस करो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और फिर गेस कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। ओके, सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा वो इक्वेशन यूज करेंगे फिर से, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। u कितना है 0, तो इसको 0 कर देंगे, प्लस जी टी। अब आप बोलोगे सर ये इक्वेशन यूज करेंगे, तो मैं बोलूंगा नहीं यूज कर सकते। सोचो क्यों ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। आपने बराबर सोचा, टाइम नहीं दिया है, तो ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, इसको ऐसे रहने देंगे। दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे। फिजिक्स का एक रूल है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको आंसर नहीं मिलता, आपको 2-3 अटेम्प्ट्स करना है। दूसरा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। सोचो ये यूज कर सकते हैं क्या, तो मुझे लगता है ये यूज कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज आपको दिया है v फाइंड करना है, u तो 0 दिया है, प्लस 2G, S मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो वो आया है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू h। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है h, तो हम लिखेंगे यहाँ पर h। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2GH। इसका मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन दिया है कि बॉडी h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, सुनो, h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कितने वेलोसिटी से हिट करेगी, तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट 2GH। 3 बार मेरे पीछे बोलो, अंडर रूट 2GH, अंडर रूट 2GH, अंडर रूट 2GH। सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, आपको सिर्फ h की वैल्यू पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल दूं आपको, ये ग्लास है, इसकी कुछ ना कुछ हाइट है। अब इस ग्लास में मैं ये जो सेल है मेरे पास, ये सेल डालने वाला, तो ये सेल कितने वेलोसिटी से हिट करेगा, तो फॉर्मूला अंडर रूट 2GH। यस, ये h की वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला दिया आपको उस फॉर्मूले में h की वैल्यू पुट कर दो, आपको क्या आ जाएगा, ये सेल कितने वेलोसिटी से हिट हुआ, है ना इंटरेस्टिंग। ओके, अब और एक क्वेश्चन है, कितने समय के बाद वो नीचे गिरेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरा इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या है, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। तो u आ जाएगा 0 और ये आया हाफ ऑफ gt स्क्वायर, और s की जगह पे हम लिख सकते हैं h गिरने के बाद, तो इससे हमें टोटल टाइम मिलेगा, टोटल टाइम। और इतना याद रखो, सिर्फ टोटल टाइम में ही अपन h पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 इधर जाएगा, तो वो आ जाएगा 2h, ये जो g है वो नीचे चले जाएगा अपॉन g, और बचेगा सिर्फ t स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर निकालने के लिए दूसरे साइड में स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो वो आ जाएगा t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई g। दिस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे गिरने का समय।
किसी भी चीज़ को अगर ऊपर से नीचे छोड़ते हो तो नीचे गिरने का जो समय है वो होता है √2h/g। क्या होता है? √2h/g। दैट्स इट। ये समझ में आया आपको? पक्का? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हम ये दो फॉर्मूले का यूज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लेट अस मेक यूज ऑफ दिस 2 फॉर्मूले। लेट अस से, अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, लेट अस से क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं एक बॉडी को 80 मीटर से नीचे गिरा देता हूं, 80 मीटर्स, दिस इज 80 मीटर्स से उसको फ्री फॉल कर दिया है मैंने, फ्री फॉल, u = 0, फ्री फॉल। तो दो क्वेश्चन है, कितने स्पीड से गिरेगा और कितने समय के बाद गिरेगा। तो पहला v का फॉर्मूला होता है √2gh, √2 g की वैल्यू होती है 9.8। बट अभी मैं आपको एक चीज बोलने वाला हूं, 9.8 किसका किससे क्लोज है? इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10। तो इसके बाद अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा तो हम उसकी वैल्यू 10 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर लेंगे 10 इंटू हाइट दिया है 80, तो वो हो जाएगा √1600 विच कम्स आउट टू बी 40 मीटर्स पर सेकेंड। यूनिट लिखना बहुत ही ज़रूरी है, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब आपको क्वेश्चन पूछा है दूसरा, कितने समय के बाद वो नीचे गिरेगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g। आई एम 100% श्योर, मैं पेज टर्न कर रहा हूं, यहां पर आपने ये फॉर्मूला जरूर लिखा होगा 2h/g, और ये फॉर्मूला √2gh फ्री फॉल के लिए ही एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर √2, हाइट कितनी दी है? 80, g की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 10, क्या कैंसिल होगा? 0 0, 2 8 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4 सेकेंड्स लगेंगे उसे ऊपर से नीचे आने के लिए। क्या आपको समझा? दिमाग में क्लिक हुआ? क्लियर? ऑल क्लियर? इज देयर एनी डाउट यू वांट टू आस्क मी? नो? और एक क्वेश्चन लेते हैं। यस, सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि मैं एक बॉडी को ऊपर से फेंक रहा हूं, एंड लेट अस से इसको फेंक रहा हूं फ्रॉम 125 मीटर्स, 125 मीटर्स। ओके, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले 3 क्वेश्चन है, उसमें से पहले 2 बहुत इजी होंगे, बट तीसरा वाला टफ होगा। गिरने को कितना समय लगेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कितने वेलोसिटी से गिरेगा, और तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड। लास्ट मतलब आखिरी का एक, शायद आपको वो ऊपर नहीं दिख रहा है लोगों की वजह से, इसको मैं निकाल देता हूँ। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट सेकेंड, आखिरी का जो 1 सेकेंड बचेगा। आखिरी का 1 सेकेंड मतलब मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला आखिरी का 1 सेकेंड, वो आखिरी के 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। पहले का 1 सेकेंड नहीं पूछ रहे वो, दे आर नॉट आस्किंग यू दिस, दे आर आस्किंग यू द लास्ट 1 सेकेंड। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, इसको मैं निकाल देता हूं। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। टोटल टाइम इज 2h/g। वीडियो को पॉज करो और आपका खुद का आंसर निकालो, और फिर मैं जो कर रहा हूं वो आपको देखना है। ओके, सो वो हो जाएगा √2, h इज 125/g, दैट इज इक्वल टू √250/10, एंड दैट इज √25 which comes out to be 5 seconds। मतलब नीचे गिरने में 5 सेकेंड्स लगेंगे, नीचे गिरने में 5 सेकेंड्स लगेंगे। अब मुझे बताओ, 5 में से 1 निकल गया, कितने बचे? 4।
तो यहां तक 4 सेकेंड्स हुए, है ना इंटरेस्टिंग। अभी आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा होगा, है ना। चलो दूसरा आपको वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी का तो बहुत इजी होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ 2gh, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 125। अब 125 इंटू 2 होता है 250, और 250 इंटू 10 होता है 2500, और 2500 का स्क्वायर रूट होता है 50। तो वो 50 मीटर्स पर सेकेंड से हिट करेगा जमीन को। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। तो 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, तीसरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। बट तीसरे क्वेश्चन का भी हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया है कि आखिरी का 1 सेकेंड, मतलब हमको एक काम करना है। हम क्या करते हैं अभी, यहां से 1 मिनट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो ऑलरेडी पता है, दैट इज 125। तो वो जो ग्रीन कलर में मैंने मार्क किया है ये वाला, बस इतना फाइंड करते हैं, और फिर 125 में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फिर हमें जो मिलेगा वो है इतना, है ना, आखिरी का 1 सेकेंड। तो हम क्या करते हैं, हम ये तीसरा फॉर्मूला यूज करते हैं एस का, दैट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहां पर u कितना है 0 प्लस हाफ, बताओ g की वैल्यू क्या होती है, तो g की वैल्यू होती है 10, और टाइम पुट करना है अभी हमको 4 सेकेंड्स। टाइम कितना पुट करना है 4 सेकेंड्स, मतलब 4 सेकेंड में कितना कवर हुआ वो पहले देखना है हमको। ओके, तो वो 4 का स्क्वायर 16, तो वो हो जाएगा 1 ज़ा 5 ज़ा, फिर 5 इंटू 16 एंड दैट इज 80 मीटर्स। मतलब 4 सेकेंड्स में 80 मीटर कवर हुए हैं। तो दिस इज 80 मीटर्स, ये यहां से लेके यहां तक 80 मीटर्स है, यहां से लेके यहां तक 125 मीटर है। तो लगाओ, गैस लगाओ, 125 में से जब 80 निकल जाएंगे तो आपको मिलेगा ये वाला डिस्टेंस यहां का। तो आंसर इसका है 125, 125 माइनस 80 एंड दैट कम्स आउट टू बी 45 मीटर्स। मतलब आखिरी के 1 सेकेंड में 45 मीटर कवर हुए हैं, 45 मीटर्स कवर हो चुके हैं। मेरे कैलकुलेशंस बराबर है ऐसे मुझे लगता है। आप भी एक बार फिर से ये सब कुछ करके देखो, आपको समझ में आ रहा है पक्का। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। इस वीडियो में फ्री फॉल, अगले वीडियो में ऊपर, फ्री ऊपर। आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक वन क्वेश्चन। तो एक बॉडी को हम फेंकते हैं, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, थोड़ा सा टफ भी रहेगा। ओके, एक बॉडी को मैंने फेंका है 200 मीटर से, 200 मीटर से मैंने एक बॉडी को ड्रॉप किया है, फेंका नहीं है। फेंकना मतलब ऐसे, और ड्रॉप करना मतलब ऐसे। ओके, ठीक है, बात समझ में आई आपको। ओके, मैं थोड़ा सा हमारा लोगो लाता हूँ। दिस इज द लोगो ऑफ पीएफ फैमिली। हम सब एक फैमिली, उसलिए मैंने एक नया कुछ तो ट्राई किया है। आपको ये आइडिया कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। ये एक्चुअली इजी क्वेश्चन है। मैं बोला आपको टफ क्वेश्चन देने वाला हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊँ, एकदम नहीं। व्हाट इज द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, व्हाट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट मिड पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट। फिर से हमारा लोगो बीच में आ रहा है, बट इट्स ओके, मैं इसको अभी थोड़ा सा रीसाइज कर लेता हूँ। रीसाइज, ओके, अब ये प्रॉब्लम नहीं देगा, है ना। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। मिड पॉइंट मतलब यहाँ पर जहाँ पर 100 मीटर होता है उसे मिड पॉइंट कहते हैं।
बिकॉज टोटल 200 मीटर है, तो 100 मीटर मतलब मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे हम, दैट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला होता है, √2gh, h1 यूज करेंगे, इसको h1 कहते हैं, चलेगा h1, और इसको h2 कहते हैं, h2। जो मिड पॉइंट है उसको h1 कहेंगे, जो टोटल है उसे h2 कहेंगे। तो ये आ जाएगा √2, g की वैल्यू 10, h1 की वैल्यू 100, तो वो हो जाएगा 2000 विच कम्स आउट टू बी 400 इंटू 5, मानते हो ना 400 इंटू 5, बिकॉज आपको तो पता है 400 इंटू 5 2000 होता है, तो वो हो जाएगा 20, बिकॉज 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, 5 का स्क्वायर रूट आपको पता नहीं है तो उसको वैसे रखेंगे, दैट इज 20√5 मिड पॉइंट पर, ये वाली, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर फाइंड करते हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये इसको V1 कहते हैं, V2 बॉटम मोस्ट पॉइंट, √2gh2 बॉटम, तो वो आ जाएगा √2g की वैल्यू 10, h2 आएगा 200 इंटू 2, दैट इज हो जाएगा 4000 को लिख सकते हैं 400 इंटू 10, उसको लिख सकते हैं 400 इंटू 10, और 400 इंटू 10 को हम लिख सकते हैं 20√10, क्या आ जाएगा 20√10। सो दिस इज योर V1, दिस इज योर V2। पहला क्वेश्चन मिड पॉइंट का आ गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा था रेशियो का। रेशियो मतलब डिवीजन, बोलो मेरे पीछे, रेशियो मतलब डिवीजन, तो हमको चाहिए V1/V2 दैट इज 20√5, ये वाला 20√5 डिवाइडेड बाय ये 20√10 डिवाइडेड बाय 20√10, क्या कैंसिल होगा? ऑब्वियसली 20 कैंसिल होगा, और 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो वो आता है 1/√2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/√2, 1/√2, ये आएगा रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट एंड वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक है। और एक क्वेश्चन विच विल द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद हम ये आज का वीडियो यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, और अगला वीडियो आपको इसके आगे का पॉइंट सिखा देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एक बॉडी को हमने ड्रॉप कर दिया है, डोंट वरी, इसका असाइनमेंट भी आपको मैं तुरंत दे दूंगा, इसकी असाइनमेंट आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। चलो ओके, सो कितने हाइट से गिरा है? बहुत बड़े हाइट से गिरा है, बहुत ऊपर से गिरा है। व्हाट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड एंड सो ऑन। मैं चाहता हूं आप लोग पहले क्वेश्चन को समझ लो, आप लोगों को क्वेश्चन समझना है पहले, ठीक है। यस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, मतलब पहले सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इसको मैं ड्रॉ करता हूं यहां से। ओके, फर्स्ट मतलब इतना, ये फर्स्ट सेकेंड हुआ मान लो, फिर ये सेकेंड है मान लो, और ये है थर्ड सेकेंड। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड सेकेंड, ठीक है। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये एक अलग बात है, और 1 2 3 ये अलग बात है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड हुए, यहाँ 2 सेकेंड्स हुए, यहाँ 3 सेकेंड हुए। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ सोचने वाली बात है, ये न्यूमेरिकल आपको 2 बार देखना है। 0 से 1
इसको हम कहते हैं फर्स्ट सेकेंड। 1 से 2 इसे हम कहते हैं सेकेंड सेकेंड। 2 से 3 इसे हम कहते हैं थर्ड सेकेंड, एंड सो ऑन। फिर से एक बार, 0 से 1 इसे कहेंगे फर्स्ट सेकेंड, 1 से 2 इसे कहेंगे सेकेंड सेकेंड, 2 से 3 इसे कहेंगे थर्ड सेकेंड, एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है, 0 से 1 कितना डिस्टेंस फाइंड हुआ वो फाइंड करना है। फिर 0 से 2 कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो फाइंड करना है। फिर 0 से 3 कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो फाइंड करना है। और एक बार ये हमें मिल जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन करो 0 से 3 और 0 से 2 अगर ये डिस्टेंस हमको मिल जाता है, 0 से 3 और 0 से 2 हमें मिल जाते हैं, तो इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, थर्ड सेकेंड वाला डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, तो वो हो जाएगा हाफ g1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू g/2 विच इज 10/2 इज 5 मीटर्स। 1 सेकेंड में 5। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकेंड्स, हाफ g2 स्क्वायर, g का मतलब 10, 10/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो वो हो जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा 20 मीटर्स। 1 सेकेंड में 5 मीटर, 2 सेकेंड में 20 मीटर, 3 सेकेंड में हाफ g3 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके देखो, g/2 ये आएगा 5 एंड 5 9 45, तो ये आ जाएगा 45 मीटर्स। वीडियो को पॉज करके आप खुद ब खुद इसको सॉल्व ट्राई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये आपका आंसर नहीं है, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। ये मिस्टेक मत करो, ये आपका आंसर नहीं है। ओके, तो इसको मैं अभी रब करना चाहता हूँ। 1 मिनट बच्चों, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसको मैं रब करना चाहता हूँ। ओके, सो नाउ लेट अस सी, यहां से यहां 5 मीटर्स है, 5 मीटर्स। यहां से यहां 20 मीटर्स है, 20 मीटर्स। और यहां से यहां ये 45 मीटर्स है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, तो वो है 5, बिकॉज आप देख सकते हो ये 5 है, ये 5 है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकेंड सेकेंड, दूसरे सेकेंड में, मतलब ये इतना। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचो। आपने बराबर सोचा है, 20 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बीच में का डिस्टेंस आ जाएगा, और 20 में से जब 5 चले जाएंगे तो वो हो जाएंगे 15। और तीसरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थर्ड सेकेंड, वो आप गैस लगा सकते हो कि 45 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 45 में से 20 गए, बचे 25, तो वो आ जाएगा 25 मीटर। अब हमें चाहिए इनका रेशियो। क्या चाहिए, रेशियो। रेशियो क्या होता है, डिवीजन। तो इन तीनों को डिवाइड कर लो, ऐसे ऐसे। अब तीनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको 5 1 ज़ा 5 करेंगे, इसको 5 3 ज़ा 15 करेंगे, इसको 5 5 ज़ा 25 करेंगे, एंड फाइनल आंसर इज 1:2, 3:2, 5, एंड दिस इज द आंसर, एंड दैट इज the distances covered in the first second, second second, and the third second. I hope you are able to understand what I am teaching you, isn't it? Okay bachcho, so let us stop it here. I am going to provide you one assignment of this topic, free fall, only free fall. ओके या फिर उसमें मिक्स हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी, बट आपको उसमें से फ्री फॉल के क्वेश्चंस करना है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी, ऊपर। अब ये नीचे था, अब ऊपर, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस, आई एम 100% श्योर यू आर रेडी फॉर दैट।
सो लेट अस स्टॉप हियर. आई होप यू एन्जॉयड एवरीथिंग. हमने क्या किया एक बार रिकैप में देख लेते हैं. हमने मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने फिर डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट सेकेंड का क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना, यहाँ देखो आखिरी में. फिर हमने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी देखे फ्री फॉल के. फिर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, हमने ये देखा कि ग्रेविटी क्या होती है. एक मिनट. हाँ, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और इसी के साथ हमने मोशन अंडर ग्रेविटी का एक पार्ट खत्म किया. सो आई एम श्योर यू एंजॉयड दिस लेक्चर. मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में. और एक चीज़, एज आई टोल्ड यू, देयर विल बी टेस्ट फॉर यू नाउ. एग्ज़ाम्स होगी आप लोगों की, और कुछ लाइव सेशंस लूँगा जो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे. तो जिसने लाइव सेशन मिस किया, इट इज़ नॉट गोइंग टू रिपीट. ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर. बाय बच्चों.